नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत से लोग चांद रात की इबादत के मुतालिक, मतलब ईद की रात या रमज़ान की आखिरी रात, आखिरी रोज़े के बाद की रात, उसके बारे में, इबादत के बारे में सवाल करते हैं कि चांद रात की इबादत, उसका कितना सवाब है, उसकी कितनी फ़जीलत है। देखिए, अहादीस शरीफ में बार बार आता है सयामुर रमज़ान क़यामुर रमज़ान, सयामुर रमज़ान के साथ क़यामुर रमज़ान, दिन के रोज़े के साथ ही रात का क़याम जुड़ा हुआ है। यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ बारहा ज़िक्र की गई है कि यहाँ जहाँ सयामुर रमज़ान ज़िक्र किया गया है वहीं पर क़यामुर रमज़ान, क़यामुल लैल, यानी दिन का रोज़ा, रात का क़याम, ये बार बार ज़िक्र किया है, साथ साथ ज़िक्र किया गया है। तो जहाँ पहली चीज़ ख़त्म होगी वहाँ दूसरी चीज़ क्या है, उसके साथ ही ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। कि जब रमज़ान के रोज़े गए, जब रमज़ान का मतलब दिन का रोज़ा गया तो रात का क़याम भी गया। क़याम क्या गया, ये मतलब नहीं है कि आप अब इबादत ही नहीं कर सकते रात की, वो फ़जीलत चली गई, वो सवाब जो था ना रमज़ान की वजह से, जो रात की इबादत का सवाब था, जो फ़जीलत थी क़यामुल लैल की, वो ख़त्म हो गई। जैसे ही रोज़े ख़त्म हुए, ईद उल फ़ितर का चाँद नज़र आ गया, तो साथ ही रमज़ान के साथ उसकी तमाम फ़जीलतें और फ़ज़ाइल भी ख़त्म हो गए। अब यहाँ पर यह बात भी है कि आप क्या इबादत ही ना करें रात में? नहीं, बिल्कुल ज़रूर इबादत करें। आपने पूरे महीने रोज़े रखे हैं तो उसका जो है अजर अल्लाह से वसूल करें, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगे, ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो कि जो है आप सारी रात इबादत में गुजार दें, जाग कर गुजार दें, तो अगले दिन जो है ना, ईद वाले दिन जो है वो खुशी ना मना सके जो मनाने का हमें हुक्म दिया गया है। अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें ईद अता फरमाई है। तो ईद क्या है? खुशी का दिन है। ईद है क्या? खुशी। तो हम वो खुशी ना सेलिब्रेट कर सकें, हम सारा दिन सोते में या सुस्ती में गुजार दें, तो ये चीज़ भी ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये कि लोग कहते हैं रमज़ान के महीने के ख़त्म होने का गम मनाना कैसा है। तो देखिए, जब अल्लाह सुब्हान तआला ने रमज़ान ख़त्म करके हमें ईद की खुशी दे दी, तो जैसे अल्लाह ने हमें चलाया, हमें वैसे चलना चाहिए। जिस तरह अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, उस तरह अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। अगर रमज़ान ख़त्म हो गया तो ठीक है, दुख तो होता है मुसलमान को कि वो फ़जीलतें ख़त्म हो गई, वो फ़ज़ाइल ख़त्म हो गए, वो सवाब, वो दरजात ख़त्म हो गए हमारी इबादत के, और हमारे जो है रोज़ों के वो दिन ख़त्म हो गए, बरक़ात के दिन ख़त्म हो गए। लेकिन ये कि उसको बाकायदा जो है ना गम को मनाना, ईद की खुशियों को साइड पे कर देना, ये भी ठीक नहीं है। ईद बहरहाल हमारा इस्लामी त्यौहार है, और जो है ना इस्लामी त्यौहार वो दिन में ही मनाने की फ़जीलत है। हमारे इस्लाम में कोई भी त्यौहार रात के टाइम मनाना जायज़ नहीं है, कोई भी रात का त्यौहार जायज़ नहीं है। तो बेहतर यही है कि हम जो है रात को आराम से गुजारें, चांद रात को। बाकी जो है शॉपिंग वगैरह और ये बाहर के काम भी जो है सारे पहले से निपटा लें, ताकि ईद की खुशी जो है ना, हम ईद के दिन अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर सकें, ताकि अल्लाह भी हमसे राज़ी हो कि अल्लाह ने हमें खुशी दी है तो हमने इस खुशी को खुशी खुशी कबूल किया है, वसूल किया है और उसका हक़ अदा किया है, उस खुशी को खुशी से मनाया है। तो बेहतरीन अमल तो यही है, आप इबादत इस तरीके से कर सकते हैं कि आपकी जो एक आदत बन गई है रात में इबादत करने की, क़यामुल लैल की, वो बनी रहे। मतलब वो आदत जो है ना इबादत की, वो ख़त्म ना हो, इस नीयत से आप इबादत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच के इबादत करेंगे रात की, चांद रात की, कि हमें डबल सवाब मिल रहा है, डबल मतलब इसकी फ़जीलत मिल रही है हमें रमज़ान जैसी, तो वो चीज़ जो है ना नहीं होगी। इस चीज़ के बारे में बहुत सी अहादीस हैं, लेकिन जो है ना वो सब अहादीस ज़ईफ़ हैं, कमज़ोर हैं। तो बेशक बहुत ज़्यादा अहादीस है, लेकिन कमज़ोर हदीसें बहुत ज़्यादा मिलकर भी जो है ना कभी हदीस के मुखालिफ नहीं जा सकती। तो आप करें इबादत, अगर ये सोचे करें कि अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं या अपनी एक रूटीन बरकरार रखना चाहते हैं जो रमज़ान में आपकी बन गई थी, तो बेहतरीन अमल है। और उसके बाद जो है रमज़ान का गम उस हद तक ही बनाए कि जिस हद तक जो है ना ईद की खुशियाँ ना हमारी छुप जाए उसमें, क्योंकि अल्लाह ने जो दिया है उसे कबूल करना सीखें, खुशी खुशी अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना सीखें। अल्लाह सुब्हान तआला आपका और मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह और ईद मुबारक इन एडवांस।